तेलंगाना की राजनीति इन दिनों एक बार फिर सुर्खियों में आ चुकी है। वजह है कांग्रेस नेता मोहम्मद अजहरुद्दीन का नाम, जिन्हें जल्द ही राज्य कैबिनेट में मंत्री बनाया जा सकता है। कांग्रेस सरकार यह फैसला ऐसे समय में लेने जा रही है जब जुबली हिल्स सीट पर 11 नवंबर को उपचुनाव होने वाले हैं। यही वजह है कि बीजेपी ने इस पर कड़ी आपत्ति जताते हुए इसे चुनाव से पहले अल्पसंख्यक तुष्टीकरण करार दिया। बीजेपी की ओर से राज्य चुनाव मामलों की समिति के अध्यक्ष मर्री शशिधर रेड्डी और पार्टी विधायक पायल शंकर ने मुख्य चुनाव अधिकारी को एक औपचारिक शिकायत भेजी है। दोनों नेताओं का कहना है कि अजहरुद्दीन को मंत्री पद देने का यह कदम आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है और चुनाव से पहले मतदाताओं को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। उनका दावा है कि टीवी और अखबारों के जरिए यह खबर फैलाई गई है कि अजहरुद्दीन को मंत्री बनाया जाएगा और यह कांग्रेस का एक वर्ग विशेष को खुश करने वाला राजनीतिक कदम है। दरअसल जुबली हिल्स विधानसभा सीट पर मुस्लिम मतदाताओं की हिस्सेदारी करीब 22% मानी जाती है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस ने इस प्रस्ताव को उसी मतदाता वर्ग को साधने के मकसद से लाया है। पार्टी नेताओं ने चुनाव आयोग से मांग की है कि वह इस प्रस्ताव को तुरंत निरस्त करें और कांग्रेस को चेतावनी जारी करें। तेलंगाना की राजनीति में यह उपचुनाव बेहद अहम माना जा रहा है। बीआरएस विधायक मगंती गोपीनाथ के निधन के बाद खाली हुई जुबली हिल्स सीट कांग्रेस के लिए प्रतिष्ठा की लड़ाई बन चुकी है। दरअसल कांग्रेस ने साल 2023 के विधानसभा चुनाव में ग्रेटर हैदराबाद क्षेत्र में एक भी सीट नहीं जीती थी, इसलिए यह उपचुनाव उसके लिए एक मौका है न सिर्फ बीआरएस को मात देने का बल्कि शहर में अपनी मौजूदगी दर्ज कराने का भी। वहीं बीआरएस इस सीट को बचाने की पूरी कोशिश में है, लेकिन पार्टी इन दिनों खुद अपने अंदरूनी संकट से जूझ रही। बीआरएस सुप्रीमो के चंद्रशेखर राव की बेटी कविता को 2 सितंबर को पार्टी से निलंबित किया गया था, जिसके बाद उन्होंने अपने पद से इस्तीफा भी दे दिया। ऐसे में मगंती गोपीनाथ की पत्नी को उम्मीदवार बनाकर बीआरएस ने सहानुभूति लहर पर सियासी दांव चला है। कांग्रेस ने यहां से स्थानीय चेहरा नवीन यादव को टिकट दिया, जबकि बीजेपी ने लंकाला दीपक रेड्डी को मैदान में उतारा। वही दीपक रेड्डी जो साल 2023 के चुनाव में हार चुके थे, लेकिन अब पार्टी की रणनीति में अहम भूमिका निभा रहे। इस बार जुबली हिल्स की लड़ाई त्रिकोणीय दिखाई दे रही है। कांग्रेस जहां सत्ता में रहते हुए अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश में है, वहीं बीआरएस अपनी खोई हुई जमीन वापस पाने की कोशिश कर रही। बीजेपी भी इस क्षेत्र में धीरे धीरे अपनी पैच बना रही। साल 2023 के विधानसभा चुनाव में पार्टी को 20% वोट मिले थे और 2024 के लोकसभा चुनाव में उसका वोट शेयर लगभग 2 गुना हो गया। ऐसे में यह उपचुनाव सिर्फ एक सीट की नहीं बल्कि तीनों दलों के लिए प्रतिष्ठा और भविष्य की दिशा तय करने वाली लड़ाई बन चुका है। अब देखने वाली बात यह होगी कांग्रेस का यह फैसला मोहम्मद अजहरुद्दीन को मंत्री बनाना चुनावी लाभ देता है या बीजेपी के तुष्टीकरण वाले आरोप इस रणनीति को उल्टा असर दिखा देते हैं।